नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। 1 किलो अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। बीजेपी के चुनाव प्रबंधन की हुई बड़ी बैठक। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। जसपुर में एक टेंट हाउस में लगी आग। रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित मोटर पार्ट्स की 3 दुकानों में लगी भीषण आग। 50 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान। रामनगर में निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान एक वृद्ध मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। मंगों ने काटी अनुसूचित जाति परिवारों की पेयजल लाइन। एसडीएम पार्टी ने दिए जांच के आदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण शुरू किया है। बिट्टू कर्नाटक ने डीना पानी रामलीला के कलाकारों को सिखाई अभिनय की बारीकियां। चैत्र की नवरात्रि में होगी डीना पानी में रामलीला। चौखुटिया पुलिस ने 5000 के इनामी वांछित अभियुक्त को दिल्ली से किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत उधम सिंह नगर पुलिस की थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस व ANTF SOG की संयुक्त टीम ने नैनीताल जनपद निवासी अक्षय प्रसाद को 1.002 किलोग्राम अवैध चरस और एक ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस ने थाना ट्रांजिट कैंप में NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और बाकी भी आचार संहिता के दौरान भी जो है चुनाव के आचार संहिता का घोषणा हो चुका है। इसमें जो है हम लगातार अवैध शराब, अवैध जो नशा है उस पर जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल थाना ट्रांजिट कैंप को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना ट्रांजिट कैंप और SOG की संयुक्त टीम ने जो है एक अभियुक्त अक्षय प्रसाद जो थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का निवासी है, उसको यहाँ पे ट्रांजिट कैंप में अटरिया मोड़ के पास कल्याणी नदी के पुल के पास से बरामद 1 किलो और 2 ग्राम चरस के साथ इसको अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके बरामद से एक अल्टो कार भी हमने इसके पास से बरामद किया हुआ है, इसको सीज किया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता इसमें ट्रांजिट कैंप की पुलिस टीम को मिली है। इसमें SP सिटी मनोज कतियाल, ASP रुद्रपुर निहारिका तोमर, इनके निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप जो है इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप भरत और SOG इंचार्ज संजय पाठक, इनके द्वारा इस पूरी टीम को लीड किया गया है और बहुत ही अच्छी एक कमर्शियल क्वांटिटी हमने इसमें जो है रिकवरी की है। और ये नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है निरंतर जारी रहेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी पुलिस टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस सफल कार्रवाई के लिए पूरी पुलिस टीम को जो है 2500 रुपये का जो है कैश रिवार्ड माननीय SSP महोदय उधम सिंह द्वारा घोषित किया जाए। लगभग जो बरामद की गई चरस है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 5 लाख के आसपास है और भी मिली है, तो लगभग आप उसकी भी कीमत इसमें जोड़ सकते हैं। सर नंबर की प्लेट मतलब नंबर प्लेट की गाड़ी है, लेकिन ये जो आड़ लेके ये काम कर रहा है, तो ये बेसिकली टैक्सी चलाने के पर्पज से इसका उपयोग करने का एक आड़ लेका उसकी आड़ लेके में ये काम कर रहा था। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं। मंगलवार को इसका ऐलान किया जाएगा। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आदरणीय अजय देखिए, हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया। हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और उस बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए।
एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है 6 तारीख अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथा समय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट है, 30 वोट में 6 घर है, 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाई है। आज की बैठक का यही मुख्य भाव था। तो क्या कोई रैली, जनसभा या सम्मेलन को लेकर भी हमने पूरे लोकसभा से स्थान मांग लिए है और किन नेताओं की कहाँ उसमें डिमांड है वो सूची हम कल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। जैसी वो सूची आएगी उसकी भी जानकारी प्रेस मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा ने अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश प्रभारी पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट के हाथों कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान भी कर दिया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि तय हो चुकी है, वो मैं आपको सम्मुख रख रहा हूँ। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टोपा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरा स्वयं रहना होगा। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी उनकी तिथि आएगी, होली के बाद की तिथि उन्होंने दी है 26-27 तारीख में नामांकन में उनका रहना होगा और भी केंद्रीय नेताओं की नामांकन में आने की संभावनाएं हैं। जैसी जानकारी आएगी मैं आप सबको उस बात को शेयर करूंगा। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास सुबह एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जहां दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो ये हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे। सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और बड़ी गाड़ी लगी थी। आग वाटर टेंडर करके आग बुझाया और जनता का भी सहयोग रहा। सोमवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित ग्राम पीरू मदारा में सड़क किनारे स्थित एक ही व्यक्ति की 3 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पड़ोस के लोगों द्वारा घटना की जानकारी दुकान स्वामी सहित पुलिस एवं दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सभी सामान एवं दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटी व 3 बाइकें भी आग की भेंट चढ़ गई। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पाल सिंह। ये
दुकानें थी आपकी पुरमदारा में, गाय की दुकानें थी? स्पेयर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की। ये 50 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। किस समय लगी रहा? ये हमें साहब 1-1:15 बजे पता चला है। पड़ोस में उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। 1:15 बजे उन्होंने हमें बताया। तो हम गाड़ियाँ भी जली हैं कुछ? 4 गाड़ियाँ जली हैं। एक स्कूटी है, 3 बाइकें हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मंगलवार की सुबह ग्राम टांडा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान लोहे का गेट गिरने से वृद्ध मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। CHC रामनगर से प्राप्त मेमो के अनुसार एक व्यक्ति बाबू पुत्र अमीर हुसैन, जो कि एक मकान में गेट लगा रहा था, वो गेट किसी कारणवश उसके ऊपर गिर गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसको लेकर वो अस्पताल गए हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। शेष उसके परिजन मौके पर मौजूद हैं। जनपद चंपावत के पाटी ब्लॉक से एक घटना सामने आ रही है, जहां ब्लॉक के बनौली गांव के अनुसूचित जाति के परिवारों ने क्षेत्र के BDC सदस्य के भाई पर अनुसूचित जाति के परिवारों की पेयजल लाइन काटने, डराने, धमकाने के आरोप लगाए हैं तथा SDM पाटी रिंकू बिष्ट को आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने तथा पेयजल लाइन जोड़ने की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं SDM रिंकू बिष्ट ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए SO पाटी को मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज की मेल निकाल के ऐसी रखी है। मैं ग्राम बनौली का हूँ। मेरा नाम नवीन है और हमारा सार्वजनिक पोस्ट था गांव में, जो कि उसे तोड़ दिया गया है। पता नहीं किसने तोड़ा, प्रधान जी ने तोड़वाया या BDC के भाई ने तोड़ा, हमको मालूम नहीं। वहाँ दबंगी द्वारा हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है और हमारा पानी का कनेक्शन तोड़ दिया गया है। तो मतलब ये सर 10-12 दिन हो गया। आज हम सोच रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी से हमने हेल्प मांगी और प्रधान जी को कितनी बार रिक्वेस्ट करी, दिन रात उनके घर के चक्कर मारे और वो कुछ सुनाई नहीं दे रहे। इसलिए हम यहाँ अपना सॉल्यूशन वो करके यहाँ हम आए हैं। से हम चाहते हैं कि हमको सर इसमें न्याय मिले। तो इससे 4-5 परिवार को दिक्कत हो रही है सर, परेशानी हो रही है। मेन चीज होता है सर पानी के बिना मतलब परेशान किया जा रहा है। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग चंपावत भी एक्शन मोड में आ गया है और चुनाव ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों के लिए वाहन व्यवस्था में जुट गया है। मंगलवार को ARTO चंपावत सुरेंद्र कुमार के निर्देश पर TSI आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में परिवहन विभाग के द्वारा लोहाघाट व चंपावत क्षेत्र में वाहनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ARTO सर के निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन की गाड़ियों को सबको पकड़ा जा रहा है। 17 तारीख की इलेक्शन की डेट है इनकी। इसमें स्कूलों की गाड़ी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है और जो जितनी मैक्सी एक्सी हैं इन गाड़ियों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। अब की बात शासन से भी इनके पैसे ऐसे सब कुछ चिट्ठियाँ हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके गाड़ी वाले की। लगभग ये मान के चलिए मैक्सी कैब को 300-350 के मतलब ये मैक्सी कैब बड़ी गाड़ी जो इनको अधिग्रहण करना पड़ेगा। और बसें हमने स्कूल की अब तक 40-45 बसें स्कूल बसें अधिग्रहण कर ली है। बाकी केमू की बसें हल्द्वानी से मंगाई जाएंगी, 70-80 बसें वहाँ से मंगाई जाएंगी और रोडवेज से भी डिमांड दी जाएगी निर्वाचन के लिए। वरिष्ठ पूर्व दर्जन राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने रामलीला कमेटी डीना पानी के कलाकारों को रामलीला की तालीम में जाकर अभिनय की बारीकियां सिखाई। विदित हो कि चैत्र मास की नवरात्रि में डीना पानी रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। बिट्टू कर्नाटक के द्वारा डीना पानी रामलीला के तालीम कक्ष पहुंचकर कलाकारों को रामलीला के गुर सिखाए जा रहे हैं। बिट्टू कर्नाटक के द्वारा करीब 3 से 4 घंटे कलाकारों के साथ बिताए गए और बारीकी से उनको रामलीला के गुर सिखाए गए। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान के तहत चौखुटिया पुलिस टीम द्वारा वांछित आरोपी 5000 के इनामी शातिर अभियुक्त कैलाश नेगी को, जो लगभग 1 साल से फरार चल रहा था, उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी कर ली गई है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमने सभी विभागों को, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी विभागों की परिसंपत्तियों से जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो प्रचार सामग्री राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होती है, उसको हटाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। सभी जगह से ये चीज़ें हटा ली गई हैं। हॉस्पिटल्स का, क्योंकि 24 घंटे की रिपोर्ट चली जाती है कि सरकारी कार्यालयों से ये चीज़ें हटा ली गई हैं, उसके बाद हमने सभी हॉस्पिटल्स का एक बार फिर से रैंडम वेरिफिकेशन सभी AROs के माध्यम से कराया था। उसमें बेस हॉस्पिटल में कोई पोस्टर बैनर लगने की शिकायत सामने आई है, नोटिस उनको दिया गया है। अगर कोई ऐसी शिकायत भविष्य में भी सामने आती है तो संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अभी ये जो प्रक्रिया है पोस्टर बैनर इत्यादि सार्वजनिक स्थानों से हटाने की अभी लगातार चल रही है। तो अगले और 72 आवर्स आफ्टर MCC ये जो है फाइनल पूरा होगा सारी चीज़ें हटाने के बाद। बाकी कहीं से कोई किसी प्रकार का पूरे जनपद से कोई ऐसा इशू संज्ञान में नहीं आया है।